गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मोहन कुमार सिंह, बीसीए डिपार्टमेंट आरएसएस साइंस कॉलेज सीतामढ़ी से। हम लोग रेगुलरली सी प्लस प्लस का क्लास अटेंड कर रहे हैं। और अभी सी प्लस प्लस में जो हम लोगों को पढ़ना है वो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज चुका हूँ। और इससे पहले हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि इससे पहले जो हम लोग स्टडी कर चुके हैं वो पॉलीमॉर्फिज्म टॉपिक हमारा चल रहा था। और पॉलीमॉर्फिज्म हम लोगों ने देखा था कि पॉलीमॉर्फिज्म इन सी प्लस प्लस कैन बी मेड इन टू वेज, दैट इज स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। So dynamic polymorphism is a runtime case that is also called a late binding and runtime operation, and this could be operated in inheritance। जब inheritance हमारा स्टार्ट होगा तो वहाँ पे हम लोग डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म को देखेंगे। फिलहाल अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, तो वो चल रहा है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में हम लोगों ने पढ़ा कि स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी मेड इन टू वेज, दैट इज फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। ये इफ ए क्लास हैव मोर देन वन फंक्शन विथ सेम इंटरफेस, यानी उसका इंटरफेस सेम रहता है, नेम सेम रहता है, तो एंड विथ डिफरेंट फंक्शन सिग्नेचर, देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशंस आर नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। इस तरह के फंक्शन के डिक्लेरेशंस को हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। एंड डिफरेंट फंक्शन सिग्नेचर, इट मीन्स व्हाट इज फंक्शन सिग्नेचर? तो कहता है कि पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स ऑफ a function is called function signature, and these function signature of two or more function must be different to each other on the basis of type of parameters, number of parameters and सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स। तो इस चीज़ को हम लोग स्टडी कर चुके थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो चलिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग को देखते हैं। कहता है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग प्रोवाइड एडिशनल कैपेबिलिटीज टू सी प्लस प्लस ऑपरेटर। सी प्लस प्लस ऑपरेटर को एडिशनल कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कराता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब व्हेन दे आर अप्लाइड टू यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, यानी कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप पे जब ये अप्लाई होते हैं तो वहाँ पे जब ऑपरेटर्स को कुछ स्पेशल कैपेबिलिटी या एडिशनल कैपेबिलिटी दिया जाता है तो दिस ऑपरेशन इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्या है? तो देखिए, बिल्ट इन डाटा टाइप हम लोग जानते हैं इंट है, कैर है, फ्लोट है। और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप लाइक ऑब्जेक्ट, यानी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो यूजर डिफाइन है। क्लास ही अपने आप में यूजर डिफाइन है तो उसका ऑब्जेक्ट तो यूजर डिफाइन होगा ही। तो कहता है ओनली द प्री डिफाइंड सेट ऑफ सी प्लस प्लस ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड। यानी सी प्लस प्लस में बहुत तरह के ऑपरेटर है, अर्थमेटिक है, लॉजिकल है, रिलेशनल है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर है, बहुत सारे ऑपरेटर है, यूनरी है, बाइनरी है। तो इसमें से कुछ ही ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिसको हम ओवरलोड कर सकते हैं। कहता है सेवरल ऑपरेटर सच एज डॉट ऑपरेटर। तो डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल कहाँ पे हम लोग करते हैं? तो डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं यूजिंग टू द क्लास मेंबर विथ रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से जब हम क्लास मेंबर को एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे हम डॉट लगाते थे ना, ओबीजे डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करने के लिए। फिर उसी तरीके से कहता है स्कोप रिजोल्यूशन इसके बारे में भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। कंडीशनल ऑपरेटर, इसको टर्नरी ऑपरेटर के रूप में भी हम लोग जानते हैं। ईटीसी एक्सेट्रा कैन नॉट बी ओवरलोडेड, इन सबको हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कहता है कि नीड्स फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग की जरूरत क्यों पड़ी? तो कहता है मोस्ट बिल्ट इन डाटा टाइप। बिल्ट इन डाटा टाइप फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, इंटीजर, फ्लॉट, कैर, डबल, ये सब बिल्ट इन डाटा टाइप है। हैव प्री डिफाइंड ऑपरेटर्स, उसके पास जो ऑपरेटर्स होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, एसोसिएटेड विद देम, जो उसके साथ एसोसिएटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल कहता है कि सी प्लस प्लस डाटा टाइप इंट, यानी सी प्लस प्लस का जो इंटीजर डाटा टाइप है, इंट डाटा टाइप है, विद द ऑपरेटर्स प्लस, माइनस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन
प्रोवाइड सपोर्ट्स फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी इंटीजर डाटा टाइप के साथ ये ऑपरेशन हम कर सकते हैं। लेकिन फिर आगे क्या कहता है, ए क्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। क्लास क्या है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप का एग्जाम्पल है। तो कहता है टू मेक ऑपरेशंस ऑन ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप पे ऑपरेशन करने के लिए कहता है इज नॉट एज सिंपल एज द ऑपरेशन ऑन बिल्ट इन डाटा टाइप। तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप पे ऑपरेशन करना उतना सिंपल नहीं है जितना कि बिल्ट इन डाटा टाइप में हम ऑपरेशन कर लेते हैं। सिंपली लिखते हैं इंट ए बी सी और हम लिख देते हैं सी इक्वल टू ए प्लस बी का वैल्यू ऐड होकर के सी में चला जाता है। लेकिन दो ऑब्जेक्ट्स हैं और वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एडिशन करना हो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कहता है टू यूज ऑपरेटर्स विथ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के साथ ऑपरेटर्स को यूज करने के लिए दे नीड टू बी ओवरलोडेड, यानी कि ऑपरेटर्स को ओवरलोड करने की आवश्यकता है अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामर्स रिक्वायरमेंट, यानी कि प्रोग्रामर्स के या हम सबों की रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे। ठीक है, तो आप समझ गए होइएगा नीड्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब चलते हैं ओवरलोडिंग प्लस बाइनरी ऑपरेटर। तो प्लस बाइनरी का मतलब यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम से नहीं है। प्लस बाइनरी का मतलब है कि प्लस दो ऑपरेंड्स लेता है। जैसे सी इक्वल टू ए प्लस बी लिखते हैं तो ए एंड बी आर टू ऑपरेंड्स, सो प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेटर। यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर भी होता है। देखिए ऊपर में एक टर्नरी का मैंने जिक्र कर रखा है, ये देखिए कंडीशनल ऑपरेटर, दीज ऑपरेटर नोन एज टर्नरी बिकॉज यहाँ पे और यहाँ पे तीन ऑपरेंड्स को ये लेता है, सो दैट दिस कंडीशनल ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। उसी तरीके से प्लस प्लस आई है, इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो ये सब यूनरी ऑपरेटर के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि ये एक ही ऑपरेंड्स लेते हैं। ओके क्लास, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ इस प्रोग्राम को। देखिए यहाँ पे प्लस जो ऑपरेटर है मैंने इसको ओवरलोड किया है और ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको सबसे पहले, और ऐसे भी सबसे पहले प्लस ऑपरेटर ही आता है। तो अभी तो मैं एक ही प्रोग्राम दे रहा हूँ, लेकिन ऑपरेटर ओवरलोडिंग से रिलेटेड 3-4 प्रोग्राम आपको मैं दे दूंगा एज ए PDF। आप वहाँ से इसको रिकॉल कर लीजिएगा। ओके, एक सेकेंड, थोड़ा मैं वीडियो पॉज करना चाहूँगा, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। हाँ तो चलिए क्लास, ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, अभी वेबकैम मेरा बंद हो गया था। तो कोई नहीं, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही मतलब कि टेक्निकल इशू आते रहता है क्योंकि परफेक्ट जो एप्लीकेंसेस है वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो चलिए प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बाइनरी ऑपरेटर यानी कि प्लस बाइनरी ऑपरेटर को हम लोग ओवरलोड कर रहे हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को छोड़ करके सीधा चला जाता हूँ मेन में। मेन से ही कंट्रोल फ्लो करते हैं, प्रोग्राम तो समझ में आ ही जाएगा। देखिए ABC हमारा क्या है, एक क्लास है। तो इस क्लास का हम क्या कर रहे हैं, 3 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, 3 इसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये 3। तो x1 x2 और x3, x1 x2 के साथ क्या कर रहे हैं, पैरामीटर भेज रहे हैं। तो याद कीजिए जब ऑब्जेक्ट के साथ पैरामीटर भेजते हैं, कब, इन केस ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो निश्चित रूप से इसके पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ये आई को ले रहा है और n इक्वल टू आई कर दे रहा है। n नाम का वेरिएबल इसमें डिक्लेयर है, क्लास के पास n नाम का वेरिएबल डिक्लेयर है। और देखिए ये हमारा जो है ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ओके क्लास, तो यहाँ पर जब ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो x1 के पास अपना n है, x2 के पास अपना n है और x3 के पास अपना n है। इसको मैं बहुत अच्छे से समझाया था, और यदि आपको समझने में प्रॉब्लम है तो प्रीवियस वीडियो जो है, जो भी इसके रिलेटेड वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा, है ना, तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब 3 ऑब्जेक्ट बनेगा तो x1 के n में 5 जाएगा, x2 के n में 6 जाएगा। कैसे जाएगा, तो यहाँ पे i का वैल्यू लेकर के फर्स्ट टाइम x1 के लिए 5 आएगा और x1 के n में 5 डाल देगा, फिर x2 के n में 6 डाल देगा और x3। तो x3 के केस में ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, बिकॉज दिस इज द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड दिस इज द नॉन पैरामीटराइज दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो x3 के n में 0 डाल देगा ये, ठीक है।
अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए x3, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। दिस इज द केस ऑफ कॉलिंग द ओवरलोडेड ऑपरेटर। ओवरलोडेड ऑपरेटर का कॉलिंग यहाँ से हो रहा है। x3 इक्वल टू x1 प्लस x2। तो मैं आपको पहले ही बताया कि पहले ये प्रोसेस होगा। तो ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, तो देखिए इसको कमेंट लाइन को समझिए। यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है कि x1 प्लस और ब्रैकेट में x2। तो ऐसा नहीं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे इसको मत समझना है, समझना है दिस इज द प्रोग्रामेटिकल ऑपरेशन। यहाँ पे कॉल हो रहा है, किसका कॉल हो रहा है, तो देखिए बात को समझिए। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि प्लस नाम का हमारा नॉर्मल फंक्शन होता तो हम क्या लिखते हैं, x1 डॉट प्लस फंक्शन नेम, और यहाँ पे क्या एज ए पैरामीटर अगर फंक्शन कुछ ले रहा है तो भेजते। तो ये पैरामीटर यहाँ पे जा रहा है, x2 एज ए पैरामीटर जा रहा है। x1 प्लस x2 का मतलब है कि x1 ने प्लस को कॉल किया और x2 एज ए पैरामीटर गया है। तो चलिए अब इसको हम लोग प्रोग्राम में देख लेते हैं। प्रोग्राम में इन दोनों कंस्ट्रक्टर को हम लोग देख चुके हैं। अब इससे जब नीचे चलते हैं तो ये है हमारा प्लस वाला फंक्शन, जिसके अंदर हमने प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया है। तो यहाँ से देखिए x1 कॉल किया प्लस को, तो देखिए फंक्शन नेम प्लस है ना, और x2 एज ए पैरामीटर गया है। तो यहाँ पर x2 क्या है, तो abc क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो जब abc क्लास का ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर गया है तो abc क्लास का यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तभी तो वो उसके इक्विवेलेंट हो पाएगा और इसको रिसीव कर पाएगा। तो x2 का वैल्यू a1 में चला आया, यानी कि x2 इज इक्विवेलेंट टू a1। अब इसको समझिए कैसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है। तो ये एक्सेस स्पेसिफायर लगाना है abc। abc इज द रिटर्न टाइप, यहाँ पे वॉइड भी हो सकता है, इंट भी हो सकता है। तो abc क्यों लिखा है, क्योंकि abc इज द क्लास नेम, और ये देखिए यहाँ पे रिटर्न a3 कर रहा है। a3 क्या है, तो a3 देखिए abc क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है तो जो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का क्लास का नाम यहाँ हमें लिखना पड़ता है, सो डेट abc ऑपरेटर इज द कीवर्ड। यानी किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए ऑपरेटर कीवर्ड का इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे याद रखिएगा कि टू ओवरलोड एनी ऑपरेटर वी यूज द ऑपरेटर कीवर्ड। ऑपरेटर कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, और प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं सो डेट यहाँ पे प्लस ऑपरेटर। और ये तो आपको समझ में आ गया कि पैरामीटर abc a1। अब देखिए इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम कि abc का एक तीसरा अनदर थर्ड तो नहीं, तीन तो नीचे में है, चौथा ये पांचवा ऑब्जेक्ट हमने बनाया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अब इसके एन में क्या होगा, a3 के एन में क्या होगा, तो कुछ गार्बेज वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, a3 के एन को इनिशियलाइज कर रहे हैं। किससे इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो n प्लस a1 का n। तो n देखिए a1 का n तो क्लियर है, a1 क्या है, तो x2 के इक्विवेलेंट है। तो x2 के n में क्या है, 6 है, सो डेट a1 के n में भी 6 है। और यहाँ n का मतलब क्या है, तो n का मतलब 5। क्यों 5, क्योंकि x1 के n में 5 है। तो ये 5 कैसे, यहाँ तो x1 लिख नहीं रखा है। तो देखिए इसका मतलब ये है, इस कमेंट लाइन से आप समझिए कि यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है, हाँ, a3.n इक्वल टू, इसी बात को यहाँ पे कमेंट लाइन में मैंने लिख रखा है समझने के लिए, x1 का n, n का मतलब x1 का n, और a1.n का मतलब है x2 का n, क्योंकि वो तो भी समझ गए, अभी मैंने बताया था। तो x1 का n कैसे, वाई, बिकॉज देखिए अगर इसको प्लस को कॉल किसने किया है, तो x1 ने कॉल किया। तो जो कॉल करता है डिफॉल्ट मेंबर उसी का होता है, डिफॉल्ट वेरिएबल्स या डाटा मेंबर्स उसी का होता है। x1 ने कॉल किया है तो x1 लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली n लिखने का मतलब है x1 का ही n। ओके, तो इस तरीके से 5 और 6 जो है दोनों प्लस होकर के a3 के n में चला जाएगा, और यहाँ से रिटर्न हम a3 करते हैं। जब रिटर्न a3 होगा तो a3 के n में क्या होगा, 6 5 11, यानी कि 11 होगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x3 इक्वल टू x1 प्लस x2 कर रहे हैं, यानी सॉरी ये इसका वैल्यू हो गया a3 के इक्विवेलेंट, और a3 x3 में चला के इक्विवेलेंट हो गया, यानी x3 के भी n में पहले से जो 0 था वो अब कितना हो गया, 11 हो गया। अब तीनों को मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले कराने का काम करा रहा हूँ। तो x1 डॉट डिस्प्ले, x2 डॉट डिस्प्ले, x3 डॉट डिस्प्ले। तो डिस्प्ले फंक्शन यहाँ कुछ नहीं कर रहा है, सिंपली डिस्प्ले कराने का काम कर रहा है, n के वैल्यू को डिस्प्ले करा रहा है। देखिए यहाँ पर x1 जब इसको कॉल करेगा तो x1 का n डिस्प्ले होगा,
फिर x2 का n डिस्प्ले होगा, फिर x3 का n डिस्प्ले होगा, तो आउटपुट आपका आएगा 5, 6 और 11। तो इस तरीके से हमने, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से ऑब्जेक्ट को प्लस करने का काम किया गया है यूजिंग द ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके, तो आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ यहीं पे। आपने मेरा क्लास देखा, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। फर्दर जो हमारा वीडियो होगा या टॉपिक्स होगा उसके उसके रेस्पेक्ट में जो भी वीडियो होगा वो मैं भेजता रहूँगा। और मैं पहले भी बता रखा हूँ कि बहुत तरह का टेक्निकल इशू आते रहता है, कभी बिजली नहीं है तो कभी मोबाइल का डाटा वर्क नहीं कर रहा है ना, कभी हमारा एप्लीएंसेस जो है वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी का एप्लीएंसेस है तो वो कभी डिस्टर्ब हो जाता है। तो कोई बात नहीं, हम आपको पीडीएफ तो भेजते ही रहेंगे और साथ साथ वीडियो भी थोड़ा सा देर सवेर हम भेजते ही रहेंगे। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए फिर से आपको धन्यवाद।